नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। अय्यापुर के सबाजपुर में सरेआम अपराधियों ने किराना व्यवसायी की गोली मारकर की हत्या। नगर थाना क्षेत्र के निबंधन कार्यालय के समीप बदमाशों ने एक व्यक्ति से 2 लाख की ठगी। और आने वाले फेस्टिवल को लेकर युवा सनी पार्क का मेयर निर्मला साहू ने किया उद्घाटन। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। बेखौफ अपराधियों ने घर से महज 10 कदम की दूरी पर किराना व्यवसायी को मारी गोली। 2.5 महीने पहले पुत्र को भी गोली मारकर हुई थी हत्या। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेलगाम किराना व्यवसायी को घर के कुछ कदम दूरी पर मारी गोली, इलाज के क्रम में हुई मौत। घटना मंगलवार की देर रात अय्यापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर की है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय भोलानाथ ठाकुर के रूप में हुई। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। मृतक के परिजन ने बताया कि 28 जुलाई को हुई थी पुत्र राहुल कुमार उर्फ राजा बाबू की हत्या। जैसे ही घटना की सूचना जिला पुलिस को लगी, दल बल के साथ कई थाने की पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह और टाउन एएसपी अवधेश दीक्षित भी एसकेएमसीएच पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी ली। प्रथम दृश्य आपसी रंजिश की बातें निकलकर सामने आई। घटना को लेकर एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि भोला ठाकुर के बड़े पुत्र नीरज झा पर कई कांड दर्ज हैं, जो अभी फिलहाल जेल में हैं। वहीं छोटे पुत्र की बीते महीने हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की है। साथ ही इस घटना को लेकर टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है। ललन सिंह के बेटा से बियाह के ले ललन प्रसाद ओकरा से बियाह के ले ओकरे साथे सुतै छै रहै छै चोरी की कमाई कैसे सोना चांदी रख ले हम तो रख ले चार जगह 5 जगह घर खरीद ले हम घटना हुई है कितने बजे? 9 बजे में 10 मिनट बाकी हम घर ही देख लिए। हम गेट खोल लिए, हम दौड़े गेले कि फटाफट एगो गोली चले त हम गेलिए दौड़ते ताले हमर घर वाला फटाफट और घर वाला कहछि रे मादर छत कौन से रे ताले हमर घर वाला गिर गेला का मार देला का पिट्टी पड़ा लिया। हम दौड़ली हल्ला के लिए सोना का मारना था 3 गोटा से हां 3 गोटा से गोली लगलै है सब गोली मार देलक देहर गोली मार देले बाप रे बाप गोली मरवा के रखले है। असली गलती है बेसिया के जलमल है, बेसिया के जलमल है रंडी हमरा बेटी हमरा कहिए तो की बेटिया तो कहिए के छोटकी है बेटी सबके बना देबो। 8 बजे दुकान बंद करके और पापा आ रहे थे तो गाछी मेरे घर के सामने गाछी है, फटाफट गोली का आवाज निकला है तो हम लोग घर से निकले हैं, अपराधी भाग गया, हम लोग नहीं देख पाए कौन। इससे पहले भी कुछ घटना हुई? हाँ, मेरे पति को 3 महीना पहले मारा गया था दुकान पे। इसमें गिरफ्तारी हुई थी किसी? जी नहीं, प्रशासन कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं किया। कितने बजे घटना हुई? 9 बजे 9 बजे कितने की संख्या में? 9 बजे में 10 मिनट कम क्या नाम है? शहबाजपुर एरिया में अय्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सूचना मिला था कि एक व्यक्ति है भोला झा, जिन पर 3 अज्ञात अपराधी आकर के और गोली चलाए हैं और उनको फिर एसकेएमसीएच में लाया गया, जिसके क्रम उनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले भी घटना हुई थी उनके पुत्र के साथ? इनके एक बड़े पुत्र हैं नीरज झा, जो अभी जेल में हैं और बहुत सारे अलग अलग केसेस में उनके ऊपर कांड दर्ज है अलग अलग थानों में, मुजफ्फरपुर जिला और सीतामढ़ी जिला के। और इनका एक लड़का है जिसका जुलाई माह में इसी तरह से हत्या की गई थी। अब तक क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया? अभी वही दोनों साइड से जो पुरानी हत्या हुई थी और पहले भी दोनों पक्षों में पहले हत्याएं हो चुकी है और पहले भी गिरफ्तारियां हुई है उसको लेकर के, और उसी में किया गया है। कहा जा रहा है कि रेकी आज किया गया है, रेकी करके तो उसका पूरा अभी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसमें सारी चीजें सामने। नगर थाना क्षेत्र के रजिस्ट्री ऑफिस के समीप बदमाशों ने एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए उड़ा ले गए। पुलिस के तमाम दावों को फेल करते हुए मुजफ्फरपुर में अपराध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। रोजाना यहां पर अपराध की 8 से 10 घटनाएं होने लगी हैं और पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह गई है। ताज़ा मामला जिले के नगर थाना क्षेत्र के रजिस्ट्री ऑफिस का है, जहां बुधवार को दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक LIC एजेंट से 2 लाख रुपए की छिनतई कर ली और बड़े आराम से वहां से निकल भागे। पीड़ित व्यक्ति की पहचान मुशहरी थाना के नया गांव निवासी दिनेश कुमार गुप्ता के रूप में हुई है,
मामले की जानकारी देते हुए दिनेश गुप्ता ने बताया कि क्लब रोड स्थित SBI बैंक से महाजन को देने के लिए 2 लाख रुपए की निकासी की थी। इसी दौरान किसी काम से रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे, तभी बाइक पर सवार 2 व्यक्ति उनके पास पहुंचे और उन्हें अपनी बातों में उलझा लिया। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर बैग लेकर वो लोग चंपत हो गए। सूचना पर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगा लगाया। पैसा लेकर आए थे, हम रवनी जी से मिलना था। यहाँ से हम निकलते रवनी जी नहीं थे तो फोन किए तो रवनी जी आए हैं और उतना ही देर में एक आदमी आया इस जगह 500 रुपया भजाने के लिए। हमने कहा कि खुदरा नहीं है, रवनी जी भी बोले खुदरा नहीं है। वो चला गया। अब थोड़ा देर के बाद बोलता है इस जगह एक आदमी बोला कि पैसा गिरा हुआ है। जो ही हम झुक के पैसा उठाने लगे, ताले मेरा बगल में बैग रखा हुआ था, लेकर भाग चला। बैग में कितना पैसा था? 2 लाख रुपया था। कौन से बैंक से निकाले थे? स्टेट बैंक क्लब रोड, किस काम औगड़िया बाजार। काम था, वो पैसा देना था एक आदमी को। क्या करते हैं आप? हम ऐसे LIC एजेंट हैं। क्या नाम हुआ? दिनेश कुमार गुप्ता। घर कहाँ है? नया गांव है, मुसौरी थाना हुआ। कितना था अपराधी? क्या हुआ था? 2 लेकर तो भागा, 2 ही आदमी। बाइक से था? बाइक से। रजिस्ट्री राज्य कोई है राजेश जी, उनके पास आया हुआ था। तो उसका पैसा जो है मतलब कि कोई उसको बेवकूफ बना के तेरा बैग लेके भाग गया। कितना पैसा लेके? जांच पड़ताल किया जा रहा है। कितना? अभी कंफर्म वो बता रहा है 2 लाख। कितना बोला? वो बोला है 2 लाख रुपया। अभी जांच पड़ताल किया जा रहा है। नवरात्रि पूजा के चौथे दिन माता के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की भक्तों ने पूजा अर्चना की। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। मां कुष्मांडा की पूजा करने से संकट मिटते हैं, रोग और दोष दूर होते हैं। मां कुष्मांडा को लाल रंग के फूल बहुत पसंद है। आज के दिन घोड़े की बलि देते हैं, इससे मां कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं। माता कुष्मांडा का वाहन सिंह है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, वान, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र तथा गदा नजर आता है। तो 8वें हाथ में जप की माला। कहते हैं इस जप की माला में सभी सिद्धियों और निधियों का संग्रह है। जानकारी देते हुए पंडित रमेश ने बताया कि कुष्मांडा देवी थोड़ी सी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। जो साधक सच्चे मन से इनकी शरण में आते हैं उसे आसानी से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। आज नवरात्रा का चौथा दिन है और ये कुष्मांडा रूप में इनकी पूजा होती है। पहला शैलपुत्री, द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीया चंद्रघंटा और चौथा कुष्मांडा। आज कुष्मांडा स्वरूप की पूजा है। मान्यता है कि आज के दिन पूजा करने से भक्तों के कष्ट का सहार होता है और भक्तों के जीवन में सांस्कारिक वृद्धि होती है। सांस्कारिक वृद्धि होने से लोगों में तो विकास होता है और स्वास्थ्यप्रद के लिए सबसे अच्छा माना गया है। यानी कष्ट की बलि दी जाती है। माता को क्या कुछ प्रिय है चढ़ाया जाता है? माता के लिए आज जो है मालपुआ और फल में नाशपाती आज के कुष्मांडा देवी को प्रिय है। बिकनपुरा दुर्गा पूजा समिति द्वारा 44वें वर्षगांठ पर अयोध्या के श्री राम मंदिर का स्वरूप बनाएगी। भिकनपुर के मां मनोकामना देवी मंदिर नवयुवक दुर्गा पूजा समिति इस बार 44वां दुर्गा पूजा महोत्सव मना रही है। यहाँ 90 फीट ऊंचे पंडाल का निर्माण किया जा रहा है जो अयोध्या के श्री राम मंदिर के स्वरूप में दिखेगा। पूजा समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह व सचिव घनश्याम सिंह ने बताया कि यहाँ पर पिछले 8 साल से स्थानीय टेंट संचालक द्वारा पूजा पंडाल तैयार किया जा रहा है। इस बार उनके द्वारा बंगाल से कारीगर बुलाए गए हैं। बंगाल के कलाकारों के द्वारा मंदिर और पंडाल की सजावट फूलों से की जाएगी। इसमें प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों फूलों से सजावट की जाएगी। पंडाल का स्वरूप और सजावट शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर पूजा पंडाल में अलग अलग CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही एक अग्निशमन वाहन भी तैनात रहेगी ताकि कोई अप्रिय घटना घटने पर तत्काल रूप से उस पर काबू पाया जा सके। सबसे बड़ा विशेष है कि राम मंदिर के अयोध्या का स्वरूप यहाँ पर पंडाल में दिया जा रहा है और यहाँ पर पूजा समिति के द्वारा बहुत अच्छा आयोजन किया जाता है ताकि किसी भी भक्तजन को कोई परेशानी नहीं हो। भीड़ भाड़ से बचाने के लिए कोई भी इधर उधर की सुविधा हो और यहाँ पर प्रसाद की बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है।
कहाँ से कारीगर कहाँ का जो है? कारीगर यहाँ कुछ बंगाल से और कलकत्ता से आते हैं यहाँ पर। यहाँ 80 के दशक से पूजा हो रही है। ये 44वां साल बड़े धूमधाम से यहाँ की समिति, यहाँ की व्यवस्था हम भी देख रहे हैं 15 साल से बहुत ही अच्छी है। इतना होना चाहिए। मैंने एक हिंदू धर्म के लिए जो हम लोग सनातनी की तरफ जो है यहाँ बड़े ढंग से पूजन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा मनोरम लगता है और माँ से कृपा रहती है कि बराबर हर साल कुछ न कुछ प्रत्युत्तर अच्छा हो और सबों के जीवन में आनंद हो, सबों के जीवन में सांस्कारिक हो, सबों के जीवन में तेजस होकर के अच्छे मैंने विकास की ओर अग्रसर हो। माँ से बराबर यही प्रार्थना रही है और इससे माँ की कृपा बनी रही है। पंडाल का क्या कुछ रूप दिया जा रहा है? इस बार अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है, उसी का प्रारूप है। जैसे वहाँ मंदिर बनेगा वैसे यहाँ पर। सांसद अजय निषाद की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। स्मार्ट सिटी की निगरानी के लिए शहर स्तर पर गठित परामर्शदात्रित समिति की बैठक बुधवार को नगर भवन में सांसद अजय निषाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में स्मार्ट सिटी की योजनाओं की प्रगति के संबंध में चर्चा की गई। परामर्शदात्रित समिति के सदस्यों ने सीवरेज, स्पाइनल रोड और अन्य योजनाओं में बेतरतीब निर्माण के साथ ही धीमे और घटिया निर्माण पर सवाल उठाते हुए नगर आयुक्त सह स्मार्ट सिटी के एमडी नवीन कुमार से सतत निगरानी की मांग की। परामर्शदात्रित समिति के सदस्यों ने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, आर्किटेक्ट विपुल कुमार सिंह, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष रमेश कुमार टिकमानी समेत कई स्मार्ट सिटी के मेयर शामिल हुए। जितने भी सम्मानित मेंबर हैं सभी ने अपने अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरा शहर का चिंता किए हैं। जो उनकी समस्या थी, जो जिज्ञासाएं थी, सभी पर प्रश्न उठाए गए हैं। नगर आयुक्त महोदय ने बिंदुवार सभी का जवाब दिया है। अगली बैठक जो है या तो दिसंबर में या जनवरी में फिर तय कर दी गई है। जितना भी लंबित योजना है, सिर्फ बैरिया गोलंबर को छोड़ के जितने भी योजनाएं स्मार्ट सिटी का चल रहा है उसको अप्रैल से मई तक पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए। गुणवत्ता पे सवाल उठा के कई माननीय सदस्य ने भी उठाया है। अखबार में भी लगातार हम लोग भी पढ़ते रहते हैं कि खराब गुणवत्ता के साथ काम हो रहा है। तो मैंने भी नगर आयुक्त को बोला है कि एक आप टीम गठित कीजिए और जिस तरह से छापामार दस्ता काम करता है वैसे आप काम कीजिए। जब तक जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, उन पर अगर भय का माहौल नहीं करेगा तो खराब गुणवत्ता के साथ काम करेगा। देखने को तो मिल रहे हैं शहर में, देखने को मिल रहा खराब गुणवत्ता के कारण देखने के तो मिल रहा है। देखिए अभी पिचिंग हुई है और पूरा कीट उधर का पूरा बाहर निकल गया है। देखिए जनता का जो भी कंप्लेन है उसका रिटेन कंप्लेन अगर हमको या माननीय विधायक जी को मिलता है तो संबंधित ठेकेदार पर भी और सब जो भी उसमें दोषी हैं सब पे कार्रवाई। बैठक का एजेंडा सिर्फ एक है कि शहर को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाए। जो दिक्कतें हैं, वो परेशानी है, वो उसको दूर किया जाए। तो हम लोग इस काम में लग गए हैं। 6 महीना साल भर के अंदर पूरा इस काम पूरा हो जाए, इसके लिए दबाव बना है। एक बस स्टैंड का काम शुरू नहीं हुआ है और सब काम हुआ है। सब लोग मिल करके एकजुट होकर के, कोई पार्टी जाति नहीं देख करके सब लोग मिल करके इसको तेजी से काम करवा दें। यही हमारी डेडलाइन जो है सवाल क्या है कि काम हो रहा है तो कोई बरसात आ जाता है, कभी दूसरा महीना आ जाता है, कभी आंदोलन हो जाता है। स्मार्ट सिटी एडवाइजरी बोर्ड की कमेटी में आज शहर के सौंदर्यीकरण से संबंधित, ट्रैफिक से संबंधित, वेडिंग जोन से संबंधित जो सड़कें खोदकर छोड़ दी जाती हैं उसका क्या प्रोग्राम है, क्वालिटी जो काम होते हैं उसकी क्वालिटी चेक कौन करता है, ये तमाम मुद्दे उठाए गए। साथ ही एक मांग सदस्यों द्वारा की गई कि जो इसका ऑडिट होता है वो सदस्यों को जरूर पटल पर रखा जाए और उस ऑडिट में पारदर्शिता होनी चाहिए कि सदस्य देख सकें। साथ ही सदस्यों ने मांग रखी कि जो भी निरीक्षण का भी काम है इस एडवाइजरी बोर्ड का, तो निरीक्षण के लिए भी टीम कभी कभी जाए तो इन तमाम बिंदुओं पर, और जो प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं जैसे आईटीसी कंट्रोल रूम प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, ट्रैफिक लाइट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के होने वाले कार्यक्रम के कार्ड में नेता प्रतिपक्ष विजय सिंह का नाम नहीं होने पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी ने नाराजगी जाहिर की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के कार्यक्रम के कार्ड में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का नाम नहीं होने से भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी ने नाराजगी जाहिर की। भाजपा अलायंस सरकार ने
नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव का नाम और निमंत्रण हर सरकारी कार्यक्रम में जाता था। नेता प्रतिपक्ष का कार्ड में नाम नहीं देना संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाना है। बिहार सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित जानबूझकर नहीं दिया नाम। नीतीश कुमार और तेजस्वी कुमार सत्ता के पद में चूर संवैधानिक पद का कर रहे हैं अपमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बिहार आ रही हैं, 3 दिवसीय दौरे पे आई हैं और बिहार सरकार के नेता प्रतिपक्ष माननीय विजय सिन्हा जी का कार्ड में नाम नहीं होना यह सरकार की पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता को दर्शाता है। इससे पहले जो भी सरकारी कार्यक्रम जब हुए, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, चाहे वो रामनाथ कोविंद जी का आना हो या कोई भी सरकारी कार्यक्रम होने थे, उसमें नेता विरोधी दल के नाते तेजस्वी यादव जी का नाम होता था। और इस बार जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं उसमें कार्ड विजय सिन्हा जी का नहीं है। कार्ड में नाम देकर आप लोकतंत्र को और मजबूत कर सकते हैं और ये चलता आया है। और किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस प्रकार से मजाक उड़ाना, इस प्रकार से दुर्व्यवहार करना इसको दर्शाता है और यह लोकतंत्र के लिए, अच्छी लोकतंत्र के लिए बात सही नहीं। वक्त तो चला, छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ग्रोसरी फॉर यू नाम ही नहीं, आपके घर की जरूरत है। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक दिन जरूरत पड़ने वाली सामग्री, वो भी बाजार से कम कीमतों पर एक ही छत के नीचे ग्रोसरी फॉर यू में मिल रही है। कॉस्मेटिक, फूड, ड्रिंक और राशन सामग्री मिल रही है, वह भी MRP से कम कीमतों पर। इसके अलावा ग्राहकों के लिए फेस्टिवल में विशेष छूट दी जाएगी, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है स्टार सिटी मॉल, बिंदेश्वर कॉम्प्लेक्स, अय्यापुर चौक, दरभंगा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार। लैंडमार्क आनंदेश्वर महादेव मंदिर। Contact us on 7349102197 and 8434370964। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर जुब्बा सनी पार्क शहरवासियों के लिए नए रूप में खोल दिया गया है। सांसद, विधायक और मेयर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया उद्घाटन। मिठनपुरा इलाके में स्थित जुब्बा सनी पार्क अब नए रूप में शहरवासियों को देखने के लिए मिलेगा। बुधवार को जुब्बा सनी पार्क पुनर्द्वार के बाद सांसद अजय निषाद, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, मेयर निर्मला साहू और उप मेयर मोनालिसा के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर लोगों के लिए पार्क को खोल दिया गया। मेयर निर्मला साहू ने बताया कि पार्क में एंट्री को लेकर पूर्व से निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी की योजना के तहत 2 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च करके पार्क का पुनर्विकास किया गया है। इसके तहत गजेबो निर्माण के अलावा फाउंटेन भी लगाए गए हैं। लोगों के टहलने के लिए वॉक के साथ कई तरह के फूल पौधे लगाए गए हैं। बच्चों के खेलने के लिए भी कई चीजें हैं। वहीं सांसद अजय निषाद ने बताया कि मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए जुब्बा सनी पार्क एकमात्र रमणीक स्थान था, जो कि कोरोना काल से ही बंद था, पर अब उसे दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। उद्घाटन करेंगे, उसका भी मतलब काम कंप्लीट हो गया है। तो इंदिरा जी की पूरी तिथि है, उस समय में हम लोग उसके कुछ दिन के बाद था उसी दिन उद्घाटन करने का। तो 19 तारीख को छठ है, तो इसलिए उस दिन उद्घाटन नहीं करेंगे हम लोग, उसके 2 दिन के बाद उसका उद्घाटन। मुजफ्फरपुर मंच के बारे में क्या कहेंगे, वो कब तक? वहाँ का भी काम चल रहा है, थोड़ा परेशानी है स्मार्ट सिटी के द्वारा, कुछ एनक्रोचमेंट के कारण परेशानी है, और वो काम जल्दी उसका भी पूरा हो जाएगा इस 1 साल के अंदर। कुछ वर्क रह गए थे जिसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन आज इसको दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में यहाँ की जनता के लिए खोल दिया गया है। और भी जितने भी स्मार्ट सिटी के वर्क हैं वो अप्रैल मई महीने तक वर्क पूरे हो जाएंगे। इस पार्क जो खुला है, पुराने से क्या क्या सुविधा बढ़ गई है इसमें? जैसे कि आप देख रहे हैं कि फव्वारा सब लगाया गया है, प्लांटेशन किया गया है, कुछ झूले बच्चों के लिए और लगाए गए हैं, सब सुविधाएं दी गई हैं। और सब कुछ सामने। ग्रीन सिटी को लेकर क्या कहिएगा? ग्रीन सिटी को लेकर मैं बोलना चाहूँगी कि अभी तो चूंकि पूरे मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के तहत या नगर निगम के तहत जो रोड बन रहे हैं, नाले बन रहे हैं, तो पेड़ पौधे पूरे कटते चले गए। तो आगे से आज मैं बैठक में उठाई हूँ, स्मार्ट सिटी की परामर्शदात्री की बैठक थी, उसमें मैं प्लांटेशन की बात उठाई हूँ। और बहुत सारे NGO भी हैं, वो भी सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो सभी मिल के हम लोग प्लांटेशन करेंगे। हाँ, तो मिली है तो खुशी मनाइए। जब नया चीज बना है, यहाँ के लोगों के इंटरटेनमेंट का 9 वर्ष में जो है सो यहाँ लोग आएंगे। सारा शहर में जो काम चल रहा है उसमें पूरा होगा। डिले हुआ है, इसलिए निश्चित तौर पर लोगों को कष्ट हुआ है, वो सारे कष्टों को दूर किया जाएगा, जल्दी से जल्दी काम करवाया जाएगा। पार्क से तो कुछ न कुछ पर्यावरण में कुछ न कुछ जो अब गाड़ियाँ जब सड़कों पर भी पर्यावरण की वजह से काफी दुर्लक्षण है। अब जब सरकार ने टेम्पू को, बस को, इलेक्ट्रिक बस निकल रहा है, श्रेणी में आ गया है, बहुत आगे है। बल्कि यहाँ पर आसपास उतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी नहीं है, एक थर्मल पावर को छोड़ के, लेकिन फिर भी शहर के लोग को भी इसमें अवेयरनेस बनाना चाहिए। जो भी प्रदूषण करने का कारण है उसको जनता की ओर से, सरकार की ओर से जब तक पहल नहीं करेगी। कांची महबूबपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग चौक स्थित सेंट्रल बैंक के समीप बाइकर्स गिरोह ने
एक व्यक्ति से 1,72,000 रुपए छीनने की कोशिश की, लेकिन बदमाश रुपए छीनने में असफल रहे। मुजफ्फरपुर में बाइकर्स गैंग का तांडव जारी। बैंक से पैसा निकाल रहे व्यक्ति ने 1,72,000 की छीनने की कोशिश, लेकिन बदमाश पैसा छीनने में असफल रहा। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग चौक स्थित सेंट्रल बैंक के समीप की है, जहां पीड़ित अनिल कुमार सिंह अपने रेलवे से रिटायर्ड पिता का पैसा निकालने के लिए बैंक पहुंचे थे। रुपए निकालने के बाद वे सड़क पार किए। इसी दौरान बदमाशों ने उनसे पैसे छीनने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर की जांच। घटना के संबंध में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वे मरवन प्रखंड के भटौना पंचायत में ग्राम कचहरी सचिव हैं। उनके पिता कपिल देव प्रसाद सिंह रेलवे से रिटायर्ड हैं। उनका पेंशन सेंट्रल बैंक में आता है। वे लोग मूल रूप से कर्जा थाना के गोपालपुर के रहने वाले हैं। निजी काम के लिए 1,72,000 रुपए की निकासी किए थे। इसके बाद रुपए को बैग में रखकर इसके बाद फल खरीदने के लिए बैंक से बाहर निकले। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाश आ गए। रुपए से भरा बैग झपटने लगे। उन्होंने कसकर बैग पकड़ रखा था। वे लड़खड़ाकर सड़क पर गिर गए। बदमाशों ने रुपए छीनने के लिए उन्हें सड़क पर घसीटा, लेकिन वे बैग नहीं छोड़े। पकड़े जाने के डर से बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। मामले में थानेदार मनोज कुमार शाह ने बताया कि रुपए छीनने की कोशिश की गई थी, लेकिन बदमाश असफल रहे। इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। बदमाशों को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, हम बैंक से 1,72,000 रुपया बाबूजी का पेंशन का निकालने गए हुए थे। उसी क्रम में ड्राई फ्रूट सामने दुकान है। ड्राई फ्रूट के जैसे ही ड्राई फ्रूट लेकर के पर्व के लिए ड्राई फ्रूट ले रहे थे और रोड पे आए, तभी जो है 2 अज्ञात अपराधी जो है बाइक से था और हमारा झोला छीनने का प्रयास किया। हम अपना झोला नहीं छोड़े। लमसम 50-60 मीटर के दूरी तक हम घसटाते हुए चले गए। कोई पब्लिक उस जगह नहीं आया, लेकिन प्रशासन तुरंत आई और हम प्रशासन के द्वारा सुरक्षित काजी मोहम्मदपुर थाना आए और हमारे ग्रामीण आए हैं। हम अपने अब ग्रामीण के साथ अपने पैसा के साथ हम घर जा रहे हैं। कितना पैसा था? 1,72,000 रुपया था। कहाँ लेके जा रहे थे पैसा? हम अपने घर के लेकर के जा रहे थे। खाता यहीं पे था? हाँ, कलमबाग चौक में ही खाता हमारा भी है और हमारे बाबूजी का भी है। 2 हम अकेले थे। वो अज्ञात अपराधी 2 था। वो लोग किधर की तरफ भागा? वो अघोरिया चौक की तरफ भाग गया। आप किधर आ रहे थे पैसा लेकर? हम पैसा लेकर के अपना गाड़ी लेने जा रहे थे। बैंक के नीचे हम अपना गाड़ी लगाए हुए थे। हम रोड क्रॉस कर रहे थे ड्राई फ्रूट वाले के दुकान से अपना मतलब ड्राई फ्रूट ले करके, और हम पैदल ही रोड क्रॉस कर रहे थे। रोड क्रॉस कर बैंक की तरफ हम जा रहे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, उसी दौरान हुआ था? हाँ, उसी 2 लोग था? हाँ, 2 लोग था। कितना उम्र होगा वो लोग? वो 40-45 के आसपास था दोनों का? हाँ, दोनों फैटी था, मोटा था। आवेदन दे दिए थाना में? हम सर आवेदन नहीं दिए हैं, इसलिए जो हम मतलब हमारा पैसा सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित है, तो आवेदन क्या दें। लेकिन प्रशासन, हम वहाँ जल्दी पहुँच गए और प्रशासन हमारा बहुत कोऑपरेट किया है। प्रशासन ही हमको वहाँ से लाई है। सर गाड़ी ले लिए हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं और सुरक्षित हम अपना पैसा अपने ग्रामीणों के साथ लेकर के हम घर जा रहे हैं। एक व्यक्ति अनिल कुमार, वो कर्जा थाना का रहने वाला है। वो सेंट्रल बैंक से कुछ पैसा लेके निकले थे और कुछ अपराधी तत्व के व्यक्ति उनको रोड पर जो है पैसा छीनने का प्रयास किए, जो कि पुलिस की तत्परता के कारण उनका पूरा पैसा बच गई। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर पहुँची और उसको देख के अपराधी भाग गए। हालांकि थोड़ा सा इनको घसीटा गया पैसा छीनने के क्रम में, लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण पैसा बच गई है। सुरक्षित है, ये कार्रवाई की जा रही है। अपराधी को चिन्हित करने के लिए पकड़ने के क्या कुछ कार्रवाई? सीसीटीवी फुटेज जाते हैं, अभी देखा जा रहा है, इसके आधार पर कार्रवाई किया जाएगा। बिहार सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री अचानक पहुंचे बाबा गरीबनाथ मंदिर। भगवान से बिहार की तरक्की और शांति की कामना की। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नेताओं का दौरा बढ़ता जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने लोकसभा चुनाव की तैयारी में ताकत झोंक दी है। बुधवार को विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुमित कुमार सिंह अचानक बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। भगवान से बिहार की तरक्की और राज्य में शांति की कामना की। इस दौरान राजनीतिक बयान देने से परहेज किया। जाति आधारित जनगणना को सही बताया। चिराग पासवान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जमुई सांसद पर हम क्या बोले। उन्होंने दबी जवान में कहा कि चिराग पासवान उनके लेवल के नेता नहीं है, इसलिए बोलना उचित नहीं है। उनका कहना है कि किसी बड़े नेता के बारे में पूछा जाए।
सुख समृद्धि और शांति के लिए मांगे और हमेशा लोगों के लिए और पूरे समाज के लिए मांगा जाता है। चुनाव भी होने वाला है अगले साल, उसके लिए भी कुछ मांगे। इसमें मांगना क्या है, कुछ चीजें बिना मांगे मिल जाती है। बीजेपी तो दावा कर रही है सफाया हो जाएगा, कहे तो हम लोगों को मांगने की आवश्यकता है, कुछ चीज बिना मांगे मिल जाती है। अच्छा, जमुई सांसद चिराग पासवान जादू जनगणना रिपोर्ट पर जो है सवाल उठा रहे हैं। अब छोड़िए ना, जमुई सांसद के ऊपर भी हमको बोलना। शॉटगन भी चलाती है तो भाई स्वाभाविक है, जो चलाती है वो बताती है। कुछ नाराजगी थी आपको? नहीं, ऐसे कोई नहीं है, कोई हमारी नाराजगी नहीं है। जो शॉटगन चलाती है वो शॉटगन चलाएंगे, राखी बांधेंगे तो राखी भी बांधती है, उनकी इच्छा। छोटी बहन है, कुछ भी कह सकती है। नवरात्र पूजा के तीसरे दिन दुर्गा स्थान मंदिर में देर शाम माता की भव्य आरती की गई। सुख शांति समृद्धि के लिए मां चंद्रघंटा की आराधना नवरात्र के तीसरे दिन मंगलवार को मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की गई। सुख शांति समृद्धि व साहस प्रदान करने वाली इस देवी स्वरूप की उपासना घंटा व शंख ध्वनि के बीच की गई। माता के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लाल पुष्प, फल व दूध से बनी बर्फी से मां को भोग लगाया गया। शाम में मां की चौखट पर दिया जलाने के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे। वहीं दुर्गा मंदिर गोला रोड में प्रतिदिन सुबह शाम सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु आरती में शामिल हो रहे हैं। माता के मंदिर में सुबह शाम भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भारत सरकार की सबसे सस्ती दाल उपलब्ध कराने की योजना की गरीबनाथ नगर मंडल में हुई शुरुआत। भाजपा नेता ने हरी झंडी दिखाकर वैन को किया रवाना। भारत सरकार की एक योजना है देश की जनता को सस्ती दर पर दाल उपलब्ध करवाने की। उसी के तहत आज 18 अक्टूबर 2023 को मुजफ्फरपुर में भाजपा गरीबनाथ नगर मंडल क्षेत्र अंतर्गत गोला रोड स्थित श्री गांधी पुस्तकालय के पास उक्त योजना का शुभारंभ नारियल फल को फोड़कर किया गया। बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा ने नेफेड के दाल बिक्री पिकअप वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि मुजफ्फरपुर में हर मोहल्ले में जाकर लोगों से 60 रुपए प्रति किलो की दर से चना दाल की बिक्री करेगा। एक व्यक्ति को अधिकतम 5 किलो दाल दिया जाएगा। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि बचपन से हम सुनते हैं रोटी दाल खाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे। आज भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेफेड के माध्यम से हर घर डोर टू डोर घर घर जाकर के चना दाल 60 रुपए की दर पर पहुंचाने का संकल्प लिया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिए थे कि कोई भी भूखा न रहे। कोविड के समय हर घर अनाज पहुंचाने का काम किया गया और आज पुनः दाल घर में पहुंचाने का संकल्प लिया गया है ताकि लोग दाल के रूप में पौष्टिक आहार ले सके। उक्त मौके पर भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य प्रणव भूषण मोनी, मंडल अध्यक्ष धीरज सिंह आदि मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत दाल योजना के तहत नेफेड के माध्यम से मुजफ्फरपुर के डोर टू डोर जाकर के चने का दाल जो 60 रुपए केजी हर घर में ये दाल नेफेड के माध्यम से पहुंचेगा। और हम सब लोग जो बचपन से सुनते रहे हैं कि रोटी दाल खाएंगे प्रभु के गुण गाएंगे, तो वास्तव में आज मोदी जी ने हर घर के लिए सस्ती दाल की व्यवस्था की है और ये दाल 60 रुपए केजी हर घर में पहुंचे ताकि हर घर में खाना भी अच्छे से बन सके, बच्चों को दाल के माध्यम से पौष्टिक आहार मिल सके। ऐसी प्रधानमंत्री जी की भारत दाल योजना के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज यहाँ से प्रारंभ होगा और हर वार्ड में ये गाड़ी जाएगी और डोर टू डोर ये दाल पहुंचाने का काम, लोगों के बीच में ये दाल बिकने का काम कर नेफेड के माध्यम से होगा। और प्याज भी इसी प्रकार से सस्ता प्याज भी भारत सरकार ने संकल्प लिया है कि हर घर में भी सस्ता प्याज पहुंच सके ताकि महंगाई के जो सब लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, माननीय प्रधानमंत्री जी हर घर में सस्ता प्याज, सस्ता दाल, सस्ता अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।